नमस्कार, मैं हूं शशि कुमार। आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएस अजय कुमार सिंह के बारे में, जो कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेश थे। एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी थे। अब इनका स्थानांतर करते हुए महानिदेशक के पद पर स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि अजय कुमार सिंह भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। तो डीजीपी ने झारखंड की राजधानी रांची के कानून व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर समीक्षा बैठक बुलाया। बैठक में रांची जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसएसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। तो चलिए क्या कहते हैं झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह, सुनते हैं। आज की ये सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी एसएसपी, सभी एसपी, डीआईजी, रेंज आईजी और पुलिस हेडक्वार्टर के सभी सीनियर फॉर्मेशन, सभी ऑफिसर्स ने ये फिजिकल मोड में ये मीटिंग आज यहाँ पर आउट की थी, जिसमें हम लोगों ने करीब 7 जो मेन मुद्दे हैं जो कि कल स्टेट लेवल की मीटिंग में भी उठने वाले हैं, उनके ऊपर में चर्चा की गई और चर्चा अभी भी जारी है। इसमें सबसे अधिक विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पिछली रही है उसके बारे में जानकारी ली गई। उसके अलावा पुलिस के जो डिफरेंट आयाम होते हैं, पैरामीटर्स, उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ, जिसमें वारंट्स का एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का स्टेजेस उनके किस स्थिति में है, क्राइम कंट्रोल के बारे में चर्चाएं की गई। उसके अलावा स्पेसिफिकली पॉक्सो से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसका कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना उसका डिस्पोजल हुआ, कितने समय में हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई। उसके अलावा सर्टिफिकेट केसेस जो डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग रहते हैं उसके बारे में चर्चा की गई और कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में, जिसमें कि अवैध खनन से संबंधित मामले हैं, उसके अलावा फिर अवैध शराब से रिलेटेड जो मामले हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। अलावा इसके पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में है, वाहनों की क्या स्थिति है, बिल्डिंग वगैरह की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। और इसके बाद फिर जो खास तौर से जो एनडीपीएस एक्ट है उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें कि अवैध अफीम और एनडीपीएस की जो रिकवरीज हैं उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में चर्चाएं ये सब की गई। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा डिस्कशन अभी तक चला है और मोटे तौर पर वैसे फिगर्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, लेकिन जितने भी जो मेजर क्राइम हेड्स होते हैं हमारे उसमें डिक्लाइन हुआ है। मतलब जो पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में काफ़ी कमी आई है। सिर्फ एक आध जो हेड हैं जैसे बर्गलरी वगैरह है उसमें कुछ आंशिक रूप से वृद्धि हुई है और जिसके कारण अलग से उसको डिस्कस किया गया है। तो मिला जुला करके जितने भी अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बिल्कुल इंसिडेंट फ्री हुआ और सब लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की और हाल के जो त्यौहार थे वो भी सब इंसिडेंट फ्री हुए हैं। और अभी चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे खत्म हुआ है तो वैसे तो हम लोग अपनी अलग अलग अपराधों में, चाहे वो महिला से रिलेटेड हो या एनडीपीएस से रिलेटेड हो या अन्य भी हो, तो ज़्यादातर वीसी के मोड पर ही मीटिंग्स वगैरह करते थे, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद में फिजिकली आज हम लोगों ने इसकी मीटिंग की पहल की है और आज इसका आयोजन किया गया है। तो तमाम तरीके के मुद्दे उठाए हैं और अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है, उसके बाद फिर ये मीटिंग कंटिन्यू की जाएगी। लगभग सफाई को 4-5 जिलों को छोड़ दिया जाए तो नक्सलियों का लगाम लगता है, ऐसे ही पूरी लगभग में क्या स्थिति है सर और क्या फोकस किया गया? वो तो आइडेंटिफिकेशन सब उनका जगहों का हो चुका है कि कहाँ कहाँ पर नक्सल गतिविधियाँ हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि अब तो लगातार उनकी जो जिलों की संख्या है वो भी कम हो गई है। पहले 24 के 24 जिलों में से अब मात्र कुल 5 और 5 में से भी एक मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बचा है चाईबासा का, और वहाँ पर भी जैसा कि आप जानते हैं लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी भी ऑपरेशन वहाँ चल रहे हैं और जिस तरीके की सफलताएँ मिली हैं तो हमको लगता है कि जल्दी ही वो जो नक्सल गतिविधि है वो कम से कम हो जाएगी। नहीं, वो तो सब आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और उसमें कार्रवाई भी चलती रहती है। जब अब चूँकि जो टेरेन ऐसा है और ऊपर से ऑपरेशन के जो तरीके होते हैं तो उसमें कब सफलता मिले, कितने दिन में मिले, वो अलग चीज़ है, लेकिन सब आइडेंटिफाइड है और कहाँ कहाँ एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पर है, वो सब जानकारी है।
एनडीपीएस को लेकर के आप लगातार नजर रख रहे हैं सर, किस तरह से एनडीपीएस को लेकर तो नशा एक अहम बिंदु है समाज में, उसको लेकर क्या विशेष टास्क दिया गया है, चाहे वो गांजा हो, अफीम हो, या फिर दूसरे नशीले पदार्थ जो झारखंड में आ रहे हैं, चाहे उड़ीसा के रास्ते से आ रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट से इंटर कर रहे हैं, उस पर लगातार काम चल रहा है और वो तो उसकी मॉनिटरिंग तो डिफरेंट लेवल्स पर भी हो रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पर भी हो रही है और इसी का और हम लोग तो पहले से भी इसमें काम कर ही रहे थे और इलेक्शंस के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रिकवरीज और काफ़ी ज़्यादा उसमें अरेस्ट वगैरह हुए हैं और ये काम लगातार चल भी रहा है और जो अच्छा काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनको मतलब मोटिवेट किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है और जो नहीं कर रहे हैं उनको मतलब वहाँ पर उनके अगेंस्ट में एक्शन कर लेने की भी बात हो रही है। तो कोशिश यही है और उसमें मतलब कि सरकार के जो अन्य विभाग हैं उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम एनसीपी, तो लगातार कार्रवाई जारी है। नहीं वैसे तो अब जिलों का वैसे आकलन नहीं कर सकते ना, कुछ छोटा जिला है तो वहाँ कम इंसिडेंट होंगे, बड़ा जिला है तो बड़ा होगा, लेकिन मिला जुला करके सब अच्छा काम कर रहे हैं। रांची ने भी बहुत अच्छा काम किया है इधर का। इलेक्शन पे ना सर काफी जगहों पे आप लोगों ने चेक नाका लगाया, उससे काफी लाभ मिला, काफी चीजें सब पकड़ी गई। उन नाकों को सब फिलहाल बरकरार रखने की जरूरत समझ रहे हैं, उसको रखा जाएगा। हाँ नहीं रखा तो उसके काफी अच्छे परिणाम निकले हैं और अगर आवश्यकता होगी तो जो जहाँ पर आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार उसको कंटिन्यू किया जाए। वो जो घटना घटी थी तो उसके बाद में जब वो पुलिस के संज्ञान में आई है तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और उसके अलावा वहाँ पर अभी उस कांड के बारे में भी चर्चा की गई थी। 5 जो मोटरसाइकिल उसमें इस्तेमाल हुई है वो सीज की गई है और जो जिन लोगों ने भी ये उत्पात मचाया था वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी वो भागे हुए हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही वो गिरफ्तार होंगे और जो कानूनी कार्रवाई है उनके अगेंस्ट पूरी की जाएगी। नहीं वो तो सबका जो मतलब काम करने का तरीका है, सब सीनियर ऑफिसर ने सबको मालूम है। हाँ वो तो पूरे स्टेट की मतलब मीटिंग से उसमें न सिर्फ पुलिस विभाग बाकी सभी अन्य विभाग होता है। हाल के दिनों में रांची में काफी इंसिडेंट है। गाड़ी को लेकर लगातार थानों में या फिर ऑफिसर गाड़ियाँ उसे लेकर प्लान चल रहा है, वो तो मूलभूत आवश्यकता है ना संसाधन की, तो मतलब चाहे पुलिस हो चाहे दूसरा कोई विभाग हो, जब तक संसाधन कंप्लीट अच्छी हालत में होंगे तो उसका बेहतर परिणाम निकलेगा, तो ये तो रूटीन चीज है। अब तो सर आज से बालू का रोग है, ऐसे में कई बार ऐसी चीजें सामने आती है जो बालू की कारोबार हो रहा है, उस पर रोक लगाने की किस तरीके से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई चोरी का कुछ होगा इस तरीके की गड़बड़ी होगी तो शिकायत है, चाहे वो संबंधित विभाग के अधिकारी करें चाहे पुलिस है तो सहयोग करती है पुलिस और जो एफआईआर कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है, आगे भी की जाएगी। अब तो इलेक्शन से सर संपन्न हो गया, सब कुछ आप लोगों ने बढ़िया किया सर, आगे की क्या तैयारी है सर? आगे की पूरी तैयारी है, आगे जितने आने वाले त्योहार हैं, कम्युनल इंसिडेंट है उसकी समीक्षा की गई है, बल्कि उसके आगे चुनाव आने वाले हैं उसकी भी समीक्षा की गई है और इस दौरान जो पुलिस के नॉर्मल काम होते हैं उनके बारे में भी जानकारी की गई है। अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन और जो पेंडिंग काम रुके हुए थे उनको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, थैंक यू।